एक विधवा महिला एक किराए के मकान में रह रही थी और अभी उसको वहाँ पर रहते हुए 9 महीने हुए थे। एक दिन अचानक उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती है और जब इसकी दवा के लिए अस्पताल में जाती है तो जो डॉक्टर रहता है उसका चेकअप करता है। इसके बाद उसका जो रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि बधाई हो मैडम, आप 3 महीने की प्रेग्नेंट है। जब वो महिला ये बात को सुनती है, विधवा महिला, तो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई, क्योंकि उसका जो पति था 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। और वो सोचने लगती है कि मैं तो किसी के साथ संबंध भी नहीं बनाई हूँ, मेरे साथ ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। आखिर उस महिला के साथ होता क्या है और वो प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना दिल्ली के रूपनगर की है। वहाँ के रहने वाले नरेश, एक नरेश नाम का आदमी रहता था, जो कि उसके परिवार में उसकी पत्नी बिमला थी और उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 14 साल थी। उसका नाम सूरज था। जो नरेश थे वो एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा जॉब करते थे और उनके एक रूम था जो कि बहुत सारा रूम था, उसको किराए पर दे रखे थे। ऐसे ही वो अपने परिवार को चला रहे थे। और जो उसका बेटा था सूरज, वो इकलौता बेटा था। उसको बहुत ही दोनों पति पत्नी बहुत ही लाड़ प्यार करते थे, जिससे कि वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव का हो गया था। वो किसी की बात को मानता नहीं था। वो अपने मन की ही करता था, पढ़ाई लिखाई भी नहीं करता था। वो ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था अपने घर के पास में ही, तभी जो उसकी बाल है उसके चाचा के घर में, अपने ही चाचा के घर में चली जाती है। इसके बाद दोस्तों अपने चाचा के घर जाता है अपनी बाल लेने के लिए। जब दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके चाचा चाची इस घर में अकेले रहते थे। वो देखता है कि दोनों एक साथ संबंध बना रहे हैं। इस चीज को देखकर हैरान परेशान हो जाता है। इसके बाद तुरंत बाल लेता है और बाहर आता है। उसके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि मुझे भी कोई ऐसी औरत मिल जाए जिसके साथ मैं ये सब काम कर सकूं। इसके बाद दोस्तों फिर क्रिकेट खेलने लगता है। फिर अचानक से इत्तेफाक से फिर बाल उसके चाचा के घर में चली जाती है। इसके बाद वो उस समय बाल लेने नहीं जाता है। अपने दोस्तों से कहता है कि अब मैं बाल लेने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे चाचा चाची बहुत ही गुस्सा होंगे। खेल को अभी बंद करते हैं, अब दूसरे दिन खेलेंगे। इसके बाद क्रिकेट बंद हो जाते हैं। सब उसके जो दोस्त रहते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। सूरज भी अपने घर जाता है और घर जाकर यही सब बातें सोचने लगता है जो उसके चाचा चाची को संबंध बनाते हुए देखा था। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके दिमाग में अलग अलग तरीके की बात चलने लगती है, गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। इसके बाद 10 मिनट के बाद तुरंत फिर वो चाचा चाची के घर में जाता है। बाल का तो एक बहाना था, वो देखने जाता है कि अभी तक मेरे चाचा चाची क्या ऐसा ही काम कर रहे हैं। फिर वो जाता है तो देखता है कि वो अभी तक दोनों एक साथ संबंध बना रहे होते हैं। वो छुपकर देखने लगता है। इसके बाद कुछ देर देखने के बाद वो बॉल लेकर अपने घर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों उसका मन अस्थिर नहीं रहता है। वो कुछ अलग तरह की बातें सोचने लगता है। वो सोचने लगता है कि उसे भी कुछ ऐसी लड़की मिल जाए जिसके साथ वो सब काम कर सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। इसके बाद उसके घर में एक औरत आती है जिसको कि एक किराए का रूम चाहिए। उसकी माँ से बात करती है। उसकी माँ बिमला रहती है। वो औरत का नाम शांति देवी रहता है। वो कहती है कि मुझे किराए पर रूम मिल जाएगा। उसकी माँ बिमला कहती है कि क्यों नहीं। वो रूम दिखाने के लिए ले जाती है। शांति देवी को रूम बहुत ही पसंद आ जाता है क्योंकि वो एक अकेली रहती है, विधवा रहती है। जब रूम पसंद आ जाता है तो उस रूम में एक दिक्कतें होती है, जो कि बाथरूम नहीं होता है नहाने के लिए। जब शांति देवी ये बात करती है तो बिमला कहती है कि हाँ बाथरूम तो नहीं है, लेकिन तुम अकेली हो, जब तुमको नहाना हो तो हम लोग के बाथरूम में आ जाना, सब ठीक ठाक हो जाएगा। शांति देवी को ये बात पसंद आ जाती है। इसके बाद वो उसी रूम में रहने लगती है। जब सूरज को पता चलता है कि मेरे घर में किराए पर रहने के लिए एक विधवा औरत आई है, तो उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद उसको उस पर नज़र रखने लगता है। जब भी कहीं शांति देवी बाहर आती जाती, घर में कुछ काम करती तो उसके पीछे पीछे घूमता था, उस पर पूरी तरह से नज़र रखता था। एक दिन जो शांति देवी है अब उसी के बाथरूम में नहा रही होती है। सूरज जो लड़का है वो एक रोशनदान के जो खिड़की रहता है उसमें झाँक कर देखता है तो वो नहा रही होती है। उसको उस अवस्था में देखकर वो बेकाबू हो जाता है, हैरान और परेशान हो जाता है। अब तो इसके बाद जो
सूरज है, शांति देवी से बातें चीतें करने लगता है, उसके रूम में भी आने जाने लगता है। शांति देवी भी उससे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि वो समझती थी कि उसकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं थी, वो बच्चा था। उसे बहुत ही लाड़ प्यार करती थी, कोई भी चीज़ पका बनाती थी तो उसको खाने के लिए देती थी। वो नहीं जानती थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और सूरज भी शांति देवी से काफ़ी बातें चीतें करता था, उसकी हर एक चीज़ को पूरा करता, जो कुछ भी सामान मंगाती बाहर से वो कर देता था। और शांति देवी भी इसको बच्चे की तरह प्यार करती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन शांति देवी को बहुत तेज बुखार आ जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने रूम से आवाज़ देती है सूरज को। सूरज उसके घर में रूम में जाता है, कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे लिए दूध ला दोगे? सूरज कहता है कि ठीक है, जब मैं अपने दूध लेकर आता हूँ वहीं से आपके लिए भी दूध ला दूंगा। पूछती है कि कितना पैसा चाहिए, कितने लीटर दूध है। तब सूरज कहता है कि ये बात तो मुझे पता नहीं है, ये बात आपको माँ ही बताएगी, क्योंकि अक्सर पैसा वहीं दिया करती है। इसके बाद शांति देवी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से कल बात कर लूँगी, फिलहाल आज मेरे लिए दूध ला दो। इसके बाद वो दूध लेने के लिए चला जाता है और जब दूध लेकर आता है तो अपना और शांति देवी का दूध लाता है। शांति देवी को दूध देने के बाद शांति देवी दूध गर्म करती है, इसके बाद पीती है। पीने के बाद वो बेसुध होकर सो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे इतनी जल्दी नींद कैसे लग जाती है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो उसकी माँ से बात करती है कि दूध कितने लीटर मिल रहा है, तो उसकी जो माँ रहती है बिमला बताती है कि 50 रुपये लीटर। फिर सूरज से कहती है कि तुम पैसे की चिंता मत करो, मेरे लिए ऐसे ही डेली दूध ला दिया करो, मैं दूध डेली मंगाऊंगी। इसके बाद सूरज दूसरे दिन भी दूध अपने लिए लाता है और शांति देवी के लिए लाता है। शांति देवी ऐसे ही दूध लाता और गर्म करके पी जाती और सो जाती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ होता क्या था। फिर सुबह उठकर नॉर्मल तरीके से अपने कामों में लग जाती थी। ऐसे ही करते करते दोस्तों लगभग 1 साल का समय बीत जाता है। और 1 साल का समय बीत जाता है तो एक दिन शांति देवी को अचानक बहुत सारी उल्टियाँ होने लगती है। जब उल्टियाँ होने लगती है तो डॉक्टर के पास जाती है इसका इलाज के लिए, इसकी दवा लेने के लिए। जब डॉक्टर उनका चेकअप करता है तो उसकी रिपोर्ट को देखकर हैरान परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुबारक हो, आप 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। जब शांति देवी ये बात सुनती है तो परेशान हो जाती है, दंग रह जाती है। वो सोचने लगती है कि पिछले 3 सालों से मेरे पति की मौत हो चुकी है और मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, और ना ही मैं किसी के साथ मिली हूँ, ना किसी के साथ संबंध बनाई हूँ। तो डॉक्टर से कहती है, वो डॉक्टर कहते हैं क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तो कहती है कि डॉक्टर साहब मैं तो 3 सालों से विधवा हूँ, मेरे पति भी मेरे साथ नहीं है और मैं किसी के साथ संबंध भी नहीं बनाई हूँ, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अब डॉक्टर कहता है कि ये बात तो आप ही बता सकती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे बताऊँ। इसके बाद शांति देवी कुछ कहती नहीं है और वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद बहुत उसको चिंता सताने लगती है। वो शाम को ये सब बातें सोच रही होती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई। और सोचने लगती है कि मैं यहाँ की रूम छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाऊँगी, कि यहाँ के लोग जब मुझे जानेंगे कि मैं एक विधवा हूँ और माँ बनने वाली हूँ तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। लेकिन मैं इसमें कर भी क्या सकती, इसमें मेरी कोई गलती भी तो नहीं है। ऐसे ही सोचते सोचते सो जाती है, न ही खाना खाती है और न ही दूध पीती है। इसके बाद दोस्तों जब सो जाती है तो जब रात का 11 बजता है तो सूरज उसके एक और चाबी रखा रहता है उस रूम का। उस चाबी से उस रूम का दरवाज़ा खोलता है और शांति देवी के पास जाता है। जब उसे छूने की कोशिश करता है तो शांति देवी तुरंत जग जाती है और सूरज को देखकर हैरान परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसको देखकर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जब उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आस पड़ोस के लोग सुनते हैं और सूरज के माता पिता सुनते हैं तो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनका बेटा वहाँ पर शांति देवी के कमरे में मौजूद है। सब लोग पूछने लगते हैं कि क्या बात हुई। तो शांति देवी कहती है कि आपका बेटा मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहा है। शांति देवी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। कॉल करके पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस आती है तो पुलिस पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर शांति देवी के साथ क्या करने आए थे इतनी रात को। तो सूरज कुछ बताता नहीं है। वो कहता है कि मैं नींद में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, किसके रूम में जा रहा हूँ, इसलिए मैं नींद में था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। इसके बाद शांति देवी कहती है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, मुझे इस पर शक है, क्योंकि मुझे आज सुबह बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी और मैं डॉक्टर से चेकअप के लिए गया, इलाज के लिए गया, तो वो डॉक्टर बता रहे थे कि तुम 3 महीने की प्रेग्नेंट हो। मैं ये सोचकर हैरान थी कि आखिर मेरे पति है ही नहीं तब मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई।
जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि हो ना हो सूरज पहले भी इसके साथ जाता होगा, संबंध बनाया होगा, तभी ये प्रेग्नेंट हो गई है। इसके बाद वो सूरज से कड़ी पूछताछ करने लगती है, लेकिन पहले तो कुछ बताता नहीं है। जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो सूरज सब सच सच बता देता है। वो बताता है कि हाँ, मैं शांति देवी के साथ संबंध बनाता था। वो अक्सर हमसे दूध मंगाया करती थी और जब दूध मैं लाता था तो उसमें उसमें नींद की गोली डाल देता था, जिसे पीकर वो सो जाती थी, बेसुध हो जाती थी। उसे पता ही नहीं चलता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और रात को मैं उसके साथ संबंध बनाता था। लेकिन सुबह को शांति देवी को कुछ भी पता नहीं चलता था। जब पुलिस इस चीज़ को सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे मन में ये सब ख्याल कैसे आए, कि तुम्हारी उम्र भी नहीं है और ये सब चीज़ें कर रहे हो। ये किसने तुमको करने को उकसाया, किसने तुम्हें बताया कि ये सब करना है। तो सूरज कहता है कि मैं अपने चाचा चाची को संबंध बनाते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा था। मैं अपने दोस्तों से बात किया तो वही लोग बताए कि तुम्हारे घर में जो शांति देवी है उसके साथ तुम ऐसा कर सकते हो, इसीलिए मैंने दूध में नींद की गोली डाल देता था और मैं अपनी सारी सुख को पूरा करता था। पुलिस इस चीज़ को सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। और इसके बाद जो शांति देवी है कहती है कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह जब उठती थी तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप लोग इसका डीएनए टेस्ट कराइए। इसके बाद शांति देवी और सूरज का दोनों का डीएनए टेस्ट होता है। जो रिपोर्ट आता है वो दोनों सेम होता है, जिससे कि पुलिस देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। इससे साफ पता चल जाता है कि जो शांति देवी के पेट में बच्चा है वो किसी और का नहीं बल्कि सूरज का ही है। इसके बाद दोस्तों जो सूरज को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है और वो इस समय अपनी उस जेल में रहकर अपनी सज़ा काट रहा है। और जब 18 साल का हो जाएगा, उसका भाग बढ़िया रहेगा तो उसको बेल मिल सकती है। और उधर जो शांति देवी थी वहाँ उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चली जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।